वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। अगर एक आम आदमी को देखा जाए, वही जो 25-30 हज़ार रुपये बना रहा है, उसको फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं प्लानिंग के थ्रू? फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू देखिए, फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको बोलते हैं लाइफ स्टेजेस। लाइफ स्टेजेस क्या है, पहले उसके ऊपर आता हूँ। देयर इज़ अ यंग एडल्ट। यंग एडल्ट क्या है? 25 साल का लड़का लगभग। इसको आप अलग अलग जोन वाइज एज अलग अलग कर लो। गुजरात में इसको 21 साल का मान लो आप। सो एक लड़का जो यंग है, वर्किंग है, अनमैरिड है, यंग फैमिली में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ शादी हुई, एक में भी एक या दो बेबी हैं छोटे। देन मैच्योर फैमिली, जहाँ पे बच्चे थोड़े बड़े हैं, टीनेजर्स बच्चे हो गए। देन आपके आ गए एम्प्टी नेस्टर्स, जहाँ पे बच्चे परिवार से निकल गए, चिड़िया का घोंसला छोड़ के चली गई। अब प्री रिटायरी एंड देन रिटायर्ड। सो ये अगर आप स्टेजेस लोगे, हर स्टेज में आपका इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी अलग है। ये दो स्टेजेस में सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है। यहीं पे हम लोग जितने लोग हैं, इन सबके इन्वेस्टमेंट की स्टाइल अलग अलग होने वाली। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या आता है, हमारी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो पहले वो रिक्वायरमेंट बताओ, कितने पैसे से हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ लाइक कि मेरे को उतनी इनकम कहीं भी आ जाए, किसी भी सोर्स से आ जाए, जो मेरे घर चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। सो आपका खर्चा अगर 25,000 रुपये है तो 25,000 को रिप्लेस कर दो इनकम से। अगर 1 लाख का खर्चा है तो आप 1.5 लाख से रिप्लेस कर दो। सो 30 के ऊपर वाले जितने लोग हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना चाहिए। जो 30 से नीचे वाले हैं, उनको सिर्फ करियर पे काम करना चाहिए। उसका कारण यह है, अगर आपका खर्चा 1.5-2 लाख रुपए महीने से नीचे है तो आप सक्सेसफुल हो नहीं। उसका 2 कारण है, ना तो दुनिया देखी है, ना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट बनाई नहीं। और इसका मतलब यह है कि करियर में भी पिछड़ा रहेगा। तो जब उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब करियर में आगे जाओगे तो ऑटोमेटिकली खर्चे आपके बढ़ेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो फ्यूचर की है वो भी बदलने वाली है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, आप देखो, जिसने भी पढ़ाई करके करियर बनाया है, आप उनसे चाइल्ड एजुकेशन का बजट पूछिए, और जिसने बिना पढ़े कुछ भी किया उससे चाइल्ड एजुकेशन का बजट पूछिए। दे नो कि बच्चे को सेटल करना है। हम क्या चाहते हैं? बच्चे को प्लेटफॉर्म देना। आप मुझे बताओ, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, मेरठ का कोई लोकल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से अगर मैं अपने बच्चे को MBA करवाऊँ और IIM से करवाऊँ, फीस में कितना फ़र्क है? दुगने का ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। करेक्ट। सैलरी में बहुत फ़र्क है। क्या मेरठ के नॉर्मल इंस्टीट्यूट का बच्चा क्या IIM वाले बच्चे को इस जीवन में नॉर्मली पार कर पाएगा? 1-2% कर पाएंगे? नहीं कर सकता ना। तो वाई डू वी प्लान दिस? ये तो हम उसी वक्त प्लान कर रहे हैं ना, जब 25 की उम्र में मैं करियर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आने वाली पीढ़ी को भी वैसे ही गुलामी की, या मैं बात करूँ कि पीछे रहने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो एम्बिशन तो होने की ज़रूरत है ना। सर एक चीज़ बताइए, आप कोई केस स्टडी बताइए। आप फाइनेंशियल प्लानर है और आपने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है। कोई एक केस स्टडी जिसकी आपने लाइफ एकदम 360 चेंज करी हो, कोई ऐसी? 360 तो बहुत लोगों की चेंज हुई है। एक कोई कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग। एक लड़के के एग्जांपल लेता हूँ। वो संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे लग जाते हैं। तो ऐसे 2 लोग हैं। एक तो ऐसा है जो CM हाउस में, CM ऑफिस में है। तो जो छोटी वाली लूना बोलते थे ना, उस पे लिखा था CM ऑफिस। तो वो आज भी लूना चलती है। सो अभी भी संविदा पे है, शादी हो गई। उसकी मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, इससे कोरिलेट करता हूँ दूसरे को। ये मेरे अपने रिलेटिव है जिसका मैंने अभी बोला। ठीक है। सो लड़का 6,000 की सैलरी, संविदा पे एक IAS के यहाँ पे साथ में अटैच्ड है। काम क्या है? ये डेस्कटॉप को सही करना, सही रखना, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल दिया, इतना ही काम है उसका। अब मतलब एक होता है ना, मेरा बच्चा तो संविदा पे है वहाँ, सो एक सेंस ऑफ प्राइड भी है।
तो उसको मैं दिल्ली लेके जा रहा था, उसकी मदर से मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसमें थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा रख दीजिए, मैं हो सकता है बारिश के दिन है तो थोड़ा 2-3 दिन ज़्यादा हो जाए। और मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, कोई प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट है मेरी। सो जब हम लोग इटावा तक पहुँचे कार से, तो मैंने उससे पूछा, अच्छा एक बात बता, तेरे अगर किसी बहन की शादी होती है तो एलिजिबल बैचलर की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो उसने तुरंत बोला, भैया 40,000 की तो सैलरी होनी चाहिए उसकी। तो ऐसे करके उसने बताना शुरू किया। बेसिकली उसके कज़न के लिए मैंने पूछा। तो उसके बाद मैंने बोला, तेरी भी तो 1-2 साल में शादी का आएगा, तो उस वक्त क्या बोलना है? 5 मिनट सोच आंख बंद करके और मुझे बता कि बोलना क्या है। और उस 5 मिनट के बाद उस लड़के की आंखों में थोड़ा सा रेडनेस और एक डिफरेंट आंखें, जो अभी तक वो सोच में पड़ी हुई आंखें, आपको पता होता है, विद अ व्यू कि उसको अब चेंज लाना है। वो घमंड उतर गया सीएमओ ऑफिस का, सब उतर गया। वो लड़का कभी फिर लौटा नहीं, वो लौटा ही नहीं उसके बाद। कारण उसको दिख गया ना, जो कर रहा है उससे होगा ही नहीं। सो मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये जो आधा घंटा 2 घंटा यूट्यूब देख रहे हैं, इनको यूट्यूब छोड़ के उस पर जाने की ज़रूरत है। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हम जो कर रहे हैं उससे क्या हमारी चीज़ें होने वाली हैं? होंगी ही नहीं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऐसे सोचो ना, 2 मिनट के लिए आप चाय का बना रहे हो, आप गैस का नॉब ऑफ करोगे, चाय की एक मेंटल इमेज, कलर हमारे मन में है, हम उससे मैच कराते हैं और ऑफ कर देते हैं। आप कुछ भी करोगे तो आप एंड रिजल्ट को ध्यान में रखोगे। यहाँ पे गोल कहाँ गया? तो गोल ओरिएंटेड अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? सो आप देख लो, जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी इसी तरह पे जाते हैं। भाई अगर आप साल का 20% पे 60,000 बनाने वाले, तो कर क्यों रहे हो भाई? इसका मतलब यू नीड एडिशनल मनी फर्स्ट। तो पहले मेहनत, पहला पैसा मेहनत करके ही आने वाला है, ये बात क्लियर है, और वो करियर से आएगा। और जो 30 साल तक मुझे लगता है कि मेहनत करनी चाहिए, काम करनी चाहिए, उसके बाद हाँ इस गेम में जाना चाहिए। उसमें अगर आप ऐसे सोचो, मेरा बच्चा या कोई भी बच्चा जो मान लीजिए 5 साल का है, बोले मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप क्या बोलोगे? चांटे लगा के घर बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं उसके बस की होगा, कुछ बीमारी हो जाए, हड्डी वड्डी खराब हो जाए, छोटा है, इतना उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, इतनी मैच्योरिटी नहीं है अभी उसके अंदर। मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उसको बोलोगे 18-20 साल के हो, उसके बाद ही करोगे। वेल्थ बनाने की शुरुआत 30 से पहले करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर वो उस वक्त बॉडी बनाएगा वो 2 फुट का, तो वो उतने पे ही रह जाएगा। करेक्ट। मुद्दा यह है कि करियर के प्रति बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ से आना है। आप मुझे बताओ, एक सीईओ और एक चपरासी में क्या फ़र्क है? इसके अलावा कोई फ़र्क है तो बता दीजिए। कोई फ़र्क नहीं है। तो इन्वेस्ट इन दिस, इसको डेवलप कर लीजिए, पहले सैलरी बढ़ा लीजिए, तब बात कर लें। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और मैं एक्चुअली मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ना कभी इन्वेस्टमेंट में कभी पीछे नहीं रहा। पहला जब मैं जॉब कर रहा था, मैं 22-23 साल का था, मुझे पता था कि मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी सीखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और लाइफ में बहुत तेज़ आगे बढ़ना है। तो कुछ मेंटर मिले, उनसे चीज़ें सीखी, फिर और मेंटर मिले, उनसे चीज़ें सीखी, और अभी मैंने अच्छा खासा ठीक ठाक बैकअप बनाया। एक्चुअली मैं पूरा अब 30 का हूँ और मैं अब इन्वेस्टिंग के बारे में करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपकी बातें हैं, जो भी मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे क्लियर लग रहा है कि मैं हाँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ फ़िलहाल तो।